Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with the topic non-inverting amplifier. This is the second application of operational amplifier what we are studying. In that we are getting the gain of operational amplifier in non-inverting case as V0 by Vi, means output voltage by input voltage is a gain that is equal to 1 plus Rf by R, right? And we got the output as V0 is equals to plus Vi इंटू 1 प्लस Rf बाय R. यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लस, यानी इनपुट का जो साइन है वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, इसलिए हम इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं. ठीक है, इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये V0 का जो रिलेशन है V के साथ क्या होता है? V0 इज इक्वल्स टू Vi होता है. कहीं पे यहाँ पे होगा V0 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? Vi. कब ये पॉसिबल है? ये देखो तो इक्वेशन कब पॉसिबल होगा ये? जब Rf 0 होगा या फिर R इन्फिनिटी होगा. ठीक है ना, या दोनों होगा. तो फिर उस कंडीशन में हमें आउटपुट इनपुट के बराबर मिलता है, साइन आल्सो सेम, एंड गेन इज़ 1. व्हेन गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ 1, then in that condition that operational amplifier is called as voltage follower or buffer. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, राइट बेटा? सो इसके साथ हमारा क्लास ख़त्म हुआ था. अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे. दैट नेक्स्ट टॉपिक और टुडेज टॉपिक इज़ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ एडर और समिंग एम्पलीफायर. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं समिंग एम्पलीफायर. ओके, देखिए समिंग एम्पलीफायर क्या होता है वो हम देखने से पहले क्या देखते हैं. आपको पता है इसका जो है, इसका मतलब मैंने क्या ड्रॉ किया? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है ना. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कैसे होता है? वेरी हाई होता है ना. so that more than one inputs can be applied. so 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, या 1 से ज़्यादा इनपुट्स हम अप्लाई कर सकते हैं. then all input signals to be added are applied to the inverting input terminal of op amp as shown in the figure. जैसे ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पे हमने 1 2 3 कनेक्ट कर दी. ठीक है, थ्रू resistor R1, R2, R3, and the current flowing through resistor R1 is I1 due to the potential applied V1. Current flowing through R2 is I2 because of potential applied is V2, and current flowing through R3 is I3 due to the potential applied V3. okay, then that current is meeting at the पॉइंट S है ना. S पॉइंट पे जा रहा पूरा करंट, राइट बेटा? ये सर्किट डायग्राम में इनपुट है और आउटपुट हम फीडबैक दे रहे हैं थ्रू द रेजिस्टेंस RF रेजिस्टेंस के थ्रू हम फीडबैक दे रहे पॉइंट S पे. और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने कहाँ कनेक्ट किया है? कहाँ कनेक्ट किया है? ग्राउंड को कनेक्ट किया है. ठीक है बेटा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने कहाँ कनेक्ट किया है? ग्राउंड को कनेक्ट किया है, राइट? और ग्राउंड और आउटपुट के बीच यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं. ठीक है, ये सर्किट डायग्राम हमने बनाया. ठीक है, ये एडर क्यों होता है? क्यों हम इसे एडर कहेंगे? द आउटपुट व्हाट वी आर गेटिंग और द नेट इफेक्टिव आउटपुट इज़ द सम ऑफ ऑल द इनपुट्स. ये जो इनपुट्स है ना, इनके सम के बराबर होगा. मतलब V0 जो मिलना है हमें, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जितने भी इनपुट्स अप्लाई करेंगे उनके एडिशन के बराबर मिलेगा. ठीक है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड एडर और समिंग एम्पलीफायर. ठीक है, देन अब देखते हैं एडर या समिंग एम्पलीफायर में क्या
सिंप्लीफिकेशन करके हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि ये एडर है, ऐसा कैसे हम डिसीजन पे आ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे I1 करंट अगर पता करना चाहेंगे तो हमें पता है क्या होगा फॉर्मूला। देखिए V1 और S के बीच में है, या फिर ये वाला पॉइंट जो भी है ना, दोनों के बीच। तो यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे इस पे पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम, ठीक है। सो V1 माइनस 0 एस इज क्या है आप सभी को पता है, वर्चुअल ग्राउंड 0 बाय R1 दैट इज इक्वल्स टू I1। तो यहाँ I1 क्या है, तो यहाँ I1 क्या है बेटा, V1 बाय R1, समझ रहे हो। तो वैसे ही V2 और वैसे ही V3 के लिए हमें मिलेगा। आई एक्सपेक्ट यू गॉट अंडरस्टैंड। क्या इससे पहले हम जैसे पढ़ते थे V1 से यहाँ तक, क्या ये पॉइंट और एस क्या पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही है क्योंकि उनके बीच में कुछ भी दूसरा कंपोनेंट है नहीं, इसलिए दोनों पॉइंट एक ही है। तो क्या बेटा, यहाँ का पोटेंशियल मतलब Vs, ठीक है, V1 माइनस Vs बाय R1 अगर हम करते हैं तो हमें I1 मिलता है। Vs क्या होता है 0, तो फिर हमें क्या मिला, V1 बाय R1 इक्वल टू I1, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें I2 के और I3 के लिए मिलेगा। ओके देन नाउ हमें पता है, अभी बोलेंगे आप क्या पता है कि क्या यहाँ पे किसका, ओपैम्प का क्या चीज़, गेन नहीं, इम्पिडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या हाई होता है। तो इनपुट में करंट फ्लो नहीं होता, तो जो भी करंट है यानी आने वाले तीनों करंट यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, I इज इक्वल्स टू कौन सा है ये, ठीक है, इक्वल टू क्या, I1 भी आ रहा है इसकी तरफ, I2 भी आ रहा है और I3 भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो IF इज इक्वल्स टू क्या बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से। ओके ये हुआ। अब इसके बाद देखिए तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो आउटपुट इज़ नथिंग बट माइनस RF इंटू R। क्या आउटपुट इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस RF इंटू R। क्यों माइनस ले रहे हैं हम, क्योंकि करंट देखो वर्चुअल ग्राउंड से किधर आ रहा है, आउटपुट की तरफ आ रहा है, मतलब आउटपुट लो पोटेंशियल पे, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लिया है, माइनस RF इंटू R, IF इंटू RF, राइट। सो यहाँ पे IF क्या है वो मिल गया हमें, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। सो V0 इज इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू क्या बेटा RF, ऐसे लिखना है बराबर। अब इसके बाद V1 यानी यहाँ हमने लिखा ना, हाँ I1 यानी ये हो गया, I2 यानी ये हो गया, I3 यानी ये हो गया। तो यहाँ पे I1 I2 और I3 की वैल्यूज़ हमने पुट किए, ठीक है बेटा। सो देन आफ्टर दिस वी सिंप्लीफाइंग इट टू गेट, तो क्या मिल रहा है हमें, देखिए तो यहाँ पे V1 बाय R1, तो ये RF अंदर आएगा, अभी RF अंदर आएगा है ना, RF बाय R1, RF बाय R2, RF बाय R3 ऐसे है ना। तो देखिए सभी जगह पे RF बाय R1, RF बाय R2, RF बाय R3, राइट। और उनका जो पोटेंशियल है उस प्लेस पे वो है, RF R1 हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 2 वो हो सकता है वो 3 हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसको हम लिख रहे हैं कि दूसरे को K2, तीसरे को K3,
So K1, K2, K3. Output V0 is equals to minus of K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3, ठीक है, होल ब्रैकेट को माइनस है 10। तो उसके आपको क्या समझ में आ रहा है? द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू नेगेटिव सम ऑफ द इनपुट वोल्टेजेस ईच मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट गेन फैक्टर, है ना, सबका सम हो रहा है कुछ गेन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, राइट। लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो RF और R1 की वैल्यू है, RF और R2 की वैल्यू है, RF और R3 की वैल्यू सब की क्या सेम लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे भी K1 भी 1 आएगा, K2 भी 1 आएगा, K3 भी 1 आएगा, राइट। अगर K1 K2 K3 1 आ रहा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब एडिशन मिल रहा है कि नहीं? ओवरऑल वो अपोजिट है या निगेटिव है, ठीक है, इसलिए तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है ना। सो हमें क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट एडिशन मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस एम्पलीफायर इज कॉल्ड समिंग एम्पलीफायर, और अनदर नेम फॉर इट इज adder, okay, in which we are going to get output as a addition of input, okay. So with this we are going to end the today's class. Thank you very much for listening carefully till the end. Bye bye for now. We will meet again tomorrow on the same time. Bye bye.